कि शायद अगर सरकार नहीं मानी तो ये सड़क जो है ये ना, ये जो है गांधी मैदान पूरा भर जाएगा बच्चों से। प्रशांत किशोर जी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी वो तो बच्चों का, चूंकि हमारे जो बच्चे जो है प्रतिनिधि वो तो खुद ही कर रहे हैं वो। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, प्रशांत किशोर का आमरण अनशन कल शाम के 4 बजे से चल रहा है। सरकार की तरफ से नोटिस भी आ गई है कि जगह ये खाली कर देनी है, लेकिन प्रशांत किशोर बीपीएससी के अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों के जो गार्जियन हैं और तमाम जनसुराज के पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे साथ तरारी विधानसभा जो है उसकी प्रत्याशी थी किरण सिंह हमारे सामने मौजूद है। किरण जी, तरारी छोड़ पटना कैसे? बोले सबको नमस्कार। आज हम लोग बच्चों के समर्थन में और सरकार के विरोध में, जिसमें बच्चों को लाठियां चलाई गई थी, उसके विरोध में जो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं वो आमरण अनशन कर रहे हैं। तो उन्हीं का हम लोग समर्थन में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन किरण जी, बाहर ये खबर छन के जा रही है कि अभ्यर्थियों से ज्यादा तो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं। देखिए, अभ्यर्थी का हुजूम तो आप लोगों ने देखा ही था। लाठियां अभ्यर्थियों पे ही चलाई गई थी। हम तो बस उनका जो भी उनका अधिकार था उसके लिए हम लोग खड़े थे कि नहीं भाई, हमारे बच्चों का अधिकार मिलना चाहिए। कम से कम इसमें तो कम से कम बच्चों से तो कम से कम पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए था। पर हमारी सरकार को इस बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। बच्चों के साथ पॉलिटिक्स ही कर रही है। बच्चों ने पॉलिटिक्स की कहा? पॉलिटिक्स तो नेता जान के इसको लोके हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर जी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी वो तो बच्चों का, चूंकि हमारे जो बच्चे जो है प्रतिनिधि वो तो खुद ही कर रहे हैं वो। बस उनपे जो लाठियां चार्ज की गई थी, जो बच्चों का अधिकार नहीं मिल रहा है, बच्चे 15 दिन से अनशन में बैठे हुए हैं, उनका कोई नहीं सुन रहा है। उनके समर्थन में हमारे प्रशांत किशोर जी आज अनशन में बैठे हुए हैं, उनका समर्थन वो कर रहे हैं। और जो सरकार है उसको वो है या फिर कोई दूसरे दल की जो पार्टियां ना, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं बच्चों के साथ, ना कि हमारी जनसुराज कर रही है। आज भी हम बोल रहे हैं कि आप उस चीज को आप छोड़िए, आप आगे आइए, आप इनको आगे बढ़ाइए, बच्चों का सुनिए बात, उसके बाद हम आपके पीछे चलते हैं। प्रशांत सर ने तो ये बात कही है। प्रशांत जी ने तो वास्तव में एक मिसाल पेश की है कि भाई आप ही आगे आइए, आप ही कीजिए। लेकिन यदि वो प्रशांत के साथ आएंगे तो उनकी तो राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी ना, ये भी तो वो तो अभी भी बंद होने वाली है। वो तो अभी भी बंद। बच्चों को, जो हमारे बच्चे, जो युवा हमारे बिहार की, वो सबसे ज्यादा है, आपको भी पता होगा। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी में भी है बच्चे, गरीबी भी हमारे बिहार में सबसे ज्यादा है। 80 लाख बच्चे तो ग्रेजुएट होकर के बैठे हुए हैं, 26 लाख बच्चे भी ग्रेजुएशन में है, कर रहे हैं। 1 करोड़ बच्चे हमारे जितने भी बच्चे हैं, अब इनको आप ये देख लीजिएगा कि जब ये बदलाव जब करेंगे ना, तब लोगों को दिखेगा कि हाँ क्या होता है बच्चों का ताकत, युवाओं का ताकत क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि यदि मान लीजिए पटना में जो लोग हैं, पटना में बच्चे जो पढ़ते हैं वो यहाँ बैठते, और जो और भी करीब 3.5 लाख बच्चे हैं वो अपने अपने जिलों में इस धरने पे बैठते, तो सरकार को ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिले को एकदम बंद कर दिया। देखिए, बच्चों को कम से कम उनको तो छोड़ बख्श दिया जाए, बच्चों को पढ़ने दिया जाए, उनको अपना भविष्य बनाने दिया जाए। अधिकार के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतने ठंड में बच्चे यहाँ पर आ करके, या फिर बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, हम भी चाहते बच्चों से, तो हमारा ये भी है कि भाई अपना अधिकार के लिए आप लोग आइए तो जरूर, अपनी बातों को रखिए तो जरूर, लेकिन अपने पढ़ाई पे, अपनी शिक्षा पे भी ध्यान दें, ताकि उनका भविष्य उनसे जुड़ा हुआ है। मतलब मानते हैं कि आप क्या मान के चले कि सरकार कुछ निर्णय लेगी? कल ही एग्जाम लेने वाली है। देखिए, सरकार को निर्णय, इतने युवाओं का, आपको क्या लगता है? ठीक है, अगर कोई भी आज सरकार में भी लोग हैं तो कुछ लोग निर्णय लेते हैं, बाकी सब लोग पीछे से इन हैंड रहते हैं। तो वैसे ही हमारे बच्चे, जो कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, वो आज नेतृत्व कर रहे हैं कि नहीं हमारे अधिकार के लिए। बाकी सब बच्चे भी समर्थन में हैं, पर सब यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, गार्जियन भी नहीं चाहते हैं, या फिर उनकी खुद की पढ़ाई है, उनकी तैयारियां हैं, तो बहुत सारी समस्याएं जिससे बच्चे यहाँ पे नहीं है। लेकिन समर्थन सारा सब बच्चों का है। आप देख लीजिएगा, अब एक वक्त ऐसा रहेगा कि शायद अगर सरकार नहीं मानी तो ये सड़क जो है ये ना, ये जो है गांधी मैदान पूरा भर जाएगा बच्चों से भर। यदि सरकार नहीं सुनती है तो ये पटना का गांधी मैदान छात्रों से भर जाएगा। और यदि ये पटना का गांधी मैदान छात्रों से भर गया तो 1974 की याद तो निश्चित तौर पर आएगी, जब जयप्रकाश के उस आह्वान पर कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। फिर तो नीतीश कुमार को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जैसे शख्स ने उनके शासन में कहीं ना कहीं कील ठोक दिया है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।